हमारे बीच में हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑनरेबल श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो 50 बरस से भी ज़्यादा सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ते हुए हमारे बीच में न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, हमारे बीच में बिहार विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन श्री तेजस्वी यादव जी, हमारे बीच में सीपीआई एमएल के मेंबर पार्लियामेंट सुदामा प्रसाद जी, हमारे बीच में विकासशील इंसाफ पार्टी के मुकेश सैनी साहब, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के गुलाम सरवर आज़ाद साहब, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट के मनोहर चंद्रवंशी जी और हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राजेश राम जी, हमारे लीडर ऑफ विधानसभा शकील अहमद साहब और बिहार प्रदेश के हमारे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री मंगनीलाल मंडल साहब, आप सबका यहाँ पे हार्दिक स्वागत है। और साथ साथ में स्वागत करना चाहता हूँ अति पिछड़ा वर्ग के जो सामाजिक नेता इस हॉल में, इस सभागार में बैठे हैं, जिन्होंने इस दस्तावेज को बनाने में अपना योगदान दिया, और साथ में हमारे मीडिया कर्मी जी। साथियों, हम जानते हैं कि बिहार में जो अति पिछड़ा वर्ग है वो एक लंबे समय से उत्पीड़न का, उपेक्षा का, जुल्म का शिकार होता रहा है। हत्याएं, लूटपाट, डकैती, बलात्कार और तमाम तरह के अत्याचार से अति पिछड़ा वर्ग लंबे समय से गुजरता रहा है। अति पिछड़ा वर्ग के इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए महागठबंधन का हमारा जो शीर्ष नेतृत्व आपके सामने बैठा हुआ है, इन्होंने इसका अध्ययन किया और सैकड़ों जो अति पिछड़ा वर्ग के लिए काम करने वाले सामाजिक संगठन हैं उनसे विचार विमर्श किया, परामर्श किया, और उसके बाद आज एक ऐतिहासिक दस्तावेज वो रिलीज होने जा रहा है, जो मैं समझता हूं कि बिहार में अति पिछड़ा वर्ग के जीवन में आमूल चूल क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। ये ऐतिहासिक दस्तावेज जिसको आप लोगों ने, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप लोगों ने बनाया है, ये दस्तावेज सामाजिक न्याय की यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगा। और मैं ज्यादा लंबी बात न करते हुए अपने शीर्ष नेतृत्व से गुजारिश करता हूं, अनुरोध करता हूं कि इस अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र का विमोचन करें। धन्यवाद। साथियों, अब ये फोटो का सेशन समाप्त हुआ और मैं एक बहुत ही संक्षेप में वो जो 10 बिंदु हैं, अति महत्वपूर्ण 10 बिंदु इस अति पिछड़ा न्याय संकल्प के हैं, उनको मैं बोलूंगा और उसके बाद हमारे कांग्रेस पार्टी के ऑनरेबल प्रेसिडेंट आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अपनी बात को रखेंगे। अति पिछड़ा न्याय संकल्प का जो पहला बिंदु है वो ये है कि अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा। जैसे एंटी एट्रोसिटी एक्ट होता है SC ST के लिए, उसी तरह का अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा। नंबर 2, अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत और नगर निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ा करके 30% किया जाएगा। आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने हेतु विधानमंडल पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करके केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
नियुक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया में जो नॉट फाउंड सूटेबल का एक गैर संवैधानिक कार्यक्रम चलता है, उस अवधारणा को अवैध घोषित किया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग की सूची में अल्प या अति समावेशन, अंडर और ओवर इंक्लूजन से संबंधित सभी मामलों को एक कमेटी बना करके निष्पादित किया जाएगा। अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के सभी आवासीय भूमिहीनों को शहरी क्षेत्र में 3 डेसिमल और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डेसिमल आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। नंबर 7, यूपीए सरकार द्वारा पारित शिक्षा अधिकार नियम 2010 के तहत निजी विद्यालयों में नामांकन हेतु आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा अति पिछड़ा, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों हेतु निर्धारित किया जाएगा। 25 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेकों और आपूर्ति कार्यों में अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। संविधान की धारा 15(5) के अंतर्गत राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों के नामांकन हेतु आरक्षण लागू किया जाएगा। और आखिरी और 10वां, आरक्षण की देखरेख के लिए उच्चाधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और जातियों के आरक्षण की सूची में कोई भी परिवर्तन केवल विधानमंडल की अनुमति से ही संभव होगा। तो ये 10 क्रांतिकारी बिंदु थे जो आप लोगों ने बनाए। और अब मैं ज़्यादा समय खराब ना करते हुए मैं अपने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से अनुरोध करता हूं कि वो अपना विचार व्यक्त करें। यस। मंच पर आज के इस अति पिछड़ा न्याय संकल्प का जो यहाँ पर बैठक हो रही है, जिसमें राहुल गांधी जी और हमारे अपोजिशन पार्टी के नेता बिहार के असेंबली के यादव साहब और सभी मंच पर बैठे हुए मेरे साथियों, यहाँ पर जमा हुए अति पिछड़ा समाज के सभी नेतागण और इस 10 पॉइंट प्रोग्राम का जो एक संकल्प आप सभी ने मिलकर जो तैयार किया है, इसको मैं पूरा सपोर्ट अपने तरफ से करता हूं। और ये संकल्प राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी और हमारे मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण एक होकर ये दस्तावेज तैयार किए हैं। और जब हमारी सरकार आएगी, जल्दी आने वाली है, तो उस वक्त ये सारे चीज़ ध्यान में रख के हम एक एक करने जा रहे हैं। तो इसीलिए तो जनता का सपोर्ट हमें चाहिए। सिर्फ सपोर्ट के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हमें
ऐसे जातियों को ऊपर उठाना है जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, माइनॉरिटीज के हैं। बहुत से समाज आज हक से वंचित है, और वो वंचित रहने की वजह क्या है कि जो सरकार अधिकार में आती है तब इस पर ध्यान नहीं देती। तो इसीलिए आज सभी नेताओं ने ये ठान लिया है कि 10 पॉइंट प्रोग्राम हमारी सरकार आने के बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा फैसला हमारे लोगों ने लिया है। इसीलिए मैं तमाम उनको धन्यवाद देता हूं। कोशिश करके जो उन्होंने जुटाया है बहुत से मुद्दों को, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो भाइयों, ये जो अब है सरकार, ये पहले आया राम गया राम बोलते थे। ये पहले आया राम गया राम हरियाणा में शुरू हुआ, अब यहाँ पर जो है बिहार में भी आया नीतीश गया नीतीश, ये शुरू हो गया। तो इसीलिए अब एक बार गया तो उसको जाने दो। अगर कभी गलती से फिर तेजस्वी के पास आकर, राहुल जी के पास आकर पूछने लगा तो कम से कम लोगों के हित में तो मत लो उनको, जनता के हित में। क्योंकि वो जब बीजेपी के पास जब गए, इसका मतलब है इस देश में वर्णाश्रम को वो रखना चाहते हैं, मनुवाद को चलाना चाहते हैं, और गरीबों को, आज जो पिछड़े हुए लोग हैं, दलित हैं, ये सब जब ये बीजेपी की सरकार होगी तब पूरे ये लोग बर्बाद होंगे। इनको कोई हक पहले भी नहीं था, महिलाओं को भी हक नहीं था, दलितों को नहीं था, अछूतों का तो छोड़िए नहीं था। लेकिन जो लोग समाज के नाम से, जो लोग अपनी आइडियोलॉजी लेकर बहुत बातें करते थे और सोशलिस्ट पार्टी के उसूलों को लेके बात करते थे, वही लोग जाकर आज बीजेपी के झोले में गिरे हैं। तो इसीलिए आपको ताकत से लड़ना है, आपके हकूक के लिए हम आपके साथ हैं। इतना ही कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो अपने पूरे जीवन में सामाजिक न्याय की लड़ाई को पिछले 50 वर्षों से लगातार लड़ते चले आ रहे हैं। और अब मैं अनुरोध करता हूं न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, खड़गे जी, तेजस्वी यादव जी, कृष्णा लवारू जी, राजेश राम जी, सुदामा प्रसाद जी, मुकेश साहनी जी, मनोज चंद्रवंशी जी, गुलाम आजाद जी, मगनी लाल मंडल जी, अनिल जैहिंद जी, और अति पिछड़ा कम्युनिटी से जो हमारे नेता आए हैं, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? कुछ दिन पहले हमने सबने मिलकर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चलाई थी। पंद्रह दिन हम अलग अलग जिलों में गए और बिहार के युवाओं को हमने बताया कि संविधान पर, इस संविधान पर आक्रमण हो रहा है। सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में आपका जो हक है,
हर हिंदुस्तानी नागरिक का जो हक है वो आपसे चोरी किया जा रहा है। और बिहार की जनता ने, बिहार के युवाओं ने अपनी पूरी की पूरी शक्ति यात्रा में डाली और यात्रा सक्सेसफुल हुई। तो इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूं, बिहार के युवाओं को और हमारे जो अलायंस पार्टनर्स हैं, आप सब। सामाजिक न्याय की हम सब बात करते हैं। लोकसभा में मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने दो बातें कही। पहली बात कि पूरे देश में जाति जनगणना होगा, और दूसरी बात जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है इसको हम तोड़ के फेंक देंगे। इन वायदों के पीछे सोच क्या थी? सोच थी कि आज भी इस देश में अति पिछड़ा वर्ग है, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनको जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए नहीं मिलती है। इस सच को पूरा देश पहचानता है। हम जाति जनगणना करवाना चाहते हैं क्योंकि हम दूध का दूध, पानी का पानी करवाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि इस देश में दलितों की, अति पिछड़ों की कितनी आबादी है, माइनॉरिटीज की, आदिवासियों की, गरीब जनरल कास्ट की कितनी आबादी है, पूरे देश को पता लगना चाहिए। वो हमारी विचारधारा है। दूसरी तरफ, पता नहीं आपने देखा या नहीं, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में अब जात बेस्ड प्रोटेस्ट करना मना है। एक तरफ वो सोच है और दूसरी तरफ हमारी सोच है। आज हम यहां क्यों आए? क्योंकि हम अति पिछड़ा वर्ग को एक विजन देना चाहते हैं। हम आपको एक विजन देना चाहते हैं जो हमारा विजन नहीं है, पार्टियों का विजन नहीं है, अति पिछड़ा समाज का विजन है। और ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं। ईबीसी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, ईबीसी रिजर्वेशन लोकल बॉडी में जो 50% की सीलिंग है, 9th शेड्यूल में उसे इंक्लूड करना, रिक्रूटमेंट में जो नॉट सूटेबल है उसे इलीगल कराना, 5वें नंबर पे डेडिकेटेड कमेटी, जो भी आपके मतलब समस्याएं हैं, ओवर अंडर इंक्लूजन की जो बात है उसको एक कमेटी देखे। जिनके पास जमीन नहीं है, इसको आप अच्छी तरह सुनिए, जो लैंडलेस लोग हैं, एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी कम्युनिटी के जो भी लैंडलेस हैं बिहार में, उनको 3 डेसिमल रेजिडेंशियल जमीन अर्बन एरियाज में देने का काम, ऐतिहासिक काम है ये। आधी सीटें यूपीए के अंदर जो आरटी के लिए हैं वो ईबीसी, एसटी, एसटी, ओबीसी के लिए रिजर्व्ड होंगी। ये अगला सुनिए, ईबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में 25 करोड़ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें 50% रिजर्वेशन। आर्टिकल 15 रिजर्वेशन इन एडमिशन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम यहां इंप्लीमेंट करेंगे। और एक रिजर्वेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो रिजर्वेशन को देखेगी और इंप्लीमेंट करेगी। अब ये जो 10 पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों से पूछकर, आप लोगों से पूछ के, आपके नेताओं से पूछ के, ईबीसी वर्ग के लोगों से पूछ के, महिलाओं से, स्टूडेंट से, इन सब से पूछकर हमने ये डेवलप किया है। ये हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे।
मगर ये आवाज आपकी है। यहां जो नेता बैठे हैं, मेरे आपके साथ डिस्कशन हुए हैं, आप आए हो, मेरे ऑफिस में आए हो, बैठे हुए हैं यहां पे, और ये आप मुझे बताइए, ये आपने हमें कहा था ना, ये आपने कहा था ना, ये तो ये अति पिछड़ा वर्ग की आवाज है और ये हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए ये जो इस स्टेज पे कहा जा रहा है, ये सिर्फ 10 पॉइंट नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं कि ये गारंटी है, ये होगा। क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि बिहार में अति पिछड़ा वर्ग हो, दलित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, सबको सही भागीदारी मिलनी चाहिए, सबकी जगह होनी चाहिए, सबको बिहार में और बाकी हिंदुस्तान में सबको सही जगह रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। सही बात। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, यहां पे नीतीश जी की सरकार कितने सालों से है? 20 सालों से है। मुझे आप बताइए, ये उन्होंने क्यों नहीं किया? ये क्यों नहीं किया उन्होंने? हम आपके साथ बैठे, मीटिंगें की, आपने बताया कि भैया ये करना है, हमने कर दिया। 20 साल उन्होंने ये क्यों नहीं किया? 20 साल के लिए इन्होंने आपको एट्रोसिटी एक्ट क्यों नहीं दिया? 20 साल के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? ये क्या कर रहे थे? एक ये आपसे वोट ले रहे थे और आपको यूज करके आपको फेंक रहे थे, दबा रहे थे। ये आपके लिए, बिल्कुल ये आपके लिए विजन है और ये आपका विजन है, हमारा काम इंप्लीमेंट करने का है। मैं आपको खारगे जी, यशवी जी, सानी जी, बाकी जो स्टेज पे लीडर्स हैं, हम आपको कह रहे हैं कि ये गारंटी करके हम बिहार में इंप्लीमेंट करेंगे। इसलिए और क्यों करेंगे, मैं बता देता हूं क्यों करेंगे। क्योंकि हम इस संविधान को मानते हैं और इस संविधान में लिखा है कि हर व्यक्ति को इस देश की प्रगति में भागीदारी मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जात का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, इस संविधान में लिखा हुआ है। बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है। मैंने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाएगा। एक बार फिर जो सीनियर लीडर स्टेज पे हैं, इनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, सब पार्टियों को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये जो विजन है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जॉइंटली हमने डेवलप किए हैं। ये हमारे गठबंधन का विजन है, आपका विजन है। इसलिए मैं खारगे जी को और सबको धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद न्याय योद्धा राहुल गांधी जी। आपने आज एक ऐतिहासिक दस्तावेज का विमोचन किया है, जिससे अति पिछड़ा समाज का, आने वाली पीढ़ियों का जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन होगा। और अब मैं अनुरोध करता हूं बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष नौजवान तेजस्वी यादव जी से कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अति पिछड़ा, बैठ जाइए। अति पिछड़ा न्याय संकल्प के इस मंच पे उपस्थित मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, मंगनी लाल मंडल जी, मुकेश सहनी जी, सुदामा प्रसाद, गुलाम सरवर आज़ाद जी, मनोज जी, वेणुगोपाल जी, शकील अहमद साहब जी, राजेश राम जी,
पूर्व मंत्री अनीता देवी जी, पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी साहब, एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी और यहाँ आए हुए सभी महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता और हमारे मीडिया के साथी, अभी संयुक्त रूप से हम लोगों ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प जो है आप लोगों के सामने पेश किया। ये 10 पॉइंट्स जो हैं, और ये केवल 10 ही पॉइंट नहीं रहेगा, ज़रूरत पड़ने पे अगर और भी सुधार करना पड़े तो वो भी किया जाएगा। और देखिए, हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है, हमारी जो लड़ाई है संविधान बचाने की है, लोकतंत्र बचाने की है, और जो हमारी विचारधारा है सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता। खास तौर पे अब ज़रूरत है सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों के साथ आर्थिक न्याय हम लोग करें। ये आज समय की ज़रूरत है। जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जो समाज में अंतिम पैदान पे खड़ा समाज है, चाहे पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़ी जाति हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक भाई हो, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने की ये लड़ाई है। और जब तक उन लोगों को मुख्य धारा में हम लोग ला नहीं देते, कर्पूरी जी का, लोहिया जी का जब तक सपना हम लोग पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं। आप देखिएगा, सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी ने समाज को जो है आरक्षण दिया 12%। उसके बाद लालू जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 15% किया। जब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी तो 18% किया गया, और जब हम लोगों की महागठबंधन की सरकार बनी 17 महीने तो उसको 24% हम लोगों ने किया। ये सत्ता में जो लोग बैठे हैं अभी, जो लोग कर्पूरी जी को गालियां देते थे, आज ये सामाजिक न्याय और आप लोगों की ताकत है कि जो गाली देने वाले भी लोग हैं उनको भारत रत्न देना पड़ रहा है। और आप सब लोग जानते हैं, शुरू से ही हम लोगों ने मांग उठाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे विधानसभा, उस मंच से हमने प्रधानमंत्री जी के सामने मांगा था कि कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया जाए। उस समय तो उन्होंने कोई वादा नहीं किया, लेकिन जब लड़ाई हम लोगों ने छेड़ा तब जो है उनको देना पड़ा। तो ये सामाजिक न्याय की ताकत है। उस समय 17 महीने हम लोगों की सरकार थी। जो हम लोगों ने आरक्षण जो बढ़ाया 65%, 10% EWS यानी 75%, उस समय भी हम लोग बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार को कैबिनेट से हम लोगों ने एक प्रस्ताव भेजा। जैसे तमिलनाडु में शेड्यूल 9 में है, अनुसूची 9 में, उसी हिसाब से बिहार में जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया है उसको अनुसूची 9 में जो है आप लोग डालने का काम कीजिए। लेकिन 11 महीने 12 महीने तक इसको नहीं डाला गया। अभी बिहार विधानसभा सत्र चालू हुआ था, उसमें भी हम लोगों की मांग थी, लेकिन कोई नहीं सुना। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों का जो विजन है, कितने अति पिछड़ा समाज के लोग जो है पॉलिसी मेकिंग में है, कितने दलित समाज के लोग जो है डिसीजन मेकिंग में है, या जो भी एनडीए में जितने मंत्री हैं वो समाज के सबसे बड़े दुश्मनों के केवल अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं कर रहे हैं। और कितने लोग आप देखते होंगे, जो नीतीश जी का जो भूजा पार्टी होता है शाम में, जिसमें वो डिसीजन लेते हैं कोई चीज़ की, कितना पिछड़ा अति पिछड़ा दलित बैठा रहता है, कितना अल्पसंख्यक बैठा रहता है। कौन लोग हैं वो जो बैठे रहते हैं? वही आरक्षण विरोधी। ये आरक्षण विरोधी नहीं, हम तो कहते हैं ये लोग आरक्षण चोर है। भाजपा ये आरक्षण चोर है, चोरी कर रही है आरक्षण। लाखों के तादाद में नौकरियां मिल रही है, नुकसान किसको हो रहा है? क्योंकि जो हम लोगों ने महागठबंधन ने जो आरक्षण बढ़ाया उसका लाभ अभी किसी को नहीं मिल रहा, फेंक दिया गया है कूड़ेदान में। ये लोगों ने खत्म कर दिया, चोरी कर लिया आरक्षण की, भाजपा के लोगों ने। ये लोग जो लोग बैठे हैं, ये लोग सब समाज के दुश्मन हैं। हम लोगों ने आज तक अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, ना आगे करेंगे। मजबूती के साथ जो है लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और आप कितना आरक्षण, कितना मंडल कमीशन भी लागू हुआ, केवल 5% जो है इम्प्लीमेंट हुआ, बाकी का क्यों नहीं हुआ? तो हम तो कहेंगे ये 10 सूत्री तो होगा ही होगा। मंडल कमीशन की जितने सिफारिशें हैं सरकार बनने पे, उसको भी हम लोग लागू करेंगे। और ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात आप लोग जानते हैं, ये सरकार जो है नकलची सरकार है, नकल करने में माहिर है। अपने यहाँ इनके पास कोई विजन नहीं है। अब हो सकता है आज हम लोगों ने अनाउंस किया है तो इसमें से भी नकल कर ले। हम लोगों ने बोला पेंशन की बात, बिजली की बात,
महिलाओं की बात, माई बहन मान योजना की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा नकल? तो ये लोग विजन हम लोगों के पास है, वो लोग तो विजनलेस लोग हैं। अब लोग कह रहे हैं भाई 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश, अब जो है बिहार को जो आगे लेकर के जाने का काम करे। ठीक आज बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुझाव का। आप सब लोगों को ये हम कहना चाहते हैं कि आज नीतीश जी हाईजैक हो रखे, उनको पता ही नहीं चल रहा क्या है, अचेत अवस्था में। अब बिहार सरकार जो है दो व्यक्ति चला रहे हैं, एक अमित शाह, एक नरेंद्र मोदी। और असली लड़ाई वो अधिकारियों से हम लोगों की है जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिनका बहुत बड़ा रैकेट है, जो नीतीश कुमार जी के चेहरे को इस्तेमाल कर रहे हैं और बिहार की तिजोरी को खाली करके अपना तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, जो आरक्षण को चाहते हैं कुछ चंद अधिकारी कि किसी भी कीमत पे बिहार में आरक्षण लागू ना हो, पिछड़ों का, गरीबों का, अल्पसंख्यकों का, अति पिछड़े आदिवासियों का उत्थान ना हो, वो लोगों को हम लोग चिन्हित किए हुए हैं। और सरकार बनेगी तो कार्रवाई होगी, और इसमें बनाया भी गया है कार्यक्रम 10 पॉइंट में से कि अगर अच्छे से कोई इंप्लीमेंट अगर आरक्षण नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। तो हम सब लोग जान रहे हैं, हम लोग किसी का विरोध नहीं करते। बिहार में 14 करोड़ आबादी है, 14 करोड़ आबादी सब हम लोगों के लिए बराबर है। हम लोग बस वही चाहते हैं जिनको मान सम्मान नहीं मिल रहा, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा, जो व्यक्ति, जो भाई हमारा, उसको हम लोग जो है सम्मान दे और आगे बढ़ाने का काम करें। किसी का विरोध हम लोग नहीं करेंगे और ना करते हैं। हम लोग ऐसा देश चाहते हैं, ऐसा प्रदेश चाहते हैं जहां अमन चैन का वातावरण बने, सबको इक्वल भागीदारी का मौका मिले और सम्मान मिले, और सबके साथ जो है आर्थिक न्याय हो, गरीबी हमारे बिहार से खत्म हो। ये हम लोग जो है चाहते हैं, सुनहरा बिहार हम लोग बनाने का काम करना चाहते हैं। आप यूपी में देखिए, जो मंत्री थे उनके ऊपर कितना केस मुकदमा कर दिया, जो अल्पसंख्यक आजम खान साहब के ऊपर जो है इतना केस मुकदमा किया, क्या क्या इंजाम नहीं लगाया गया। राहुल जी को हम बताना चाहेंगे इस मंच पे कि ये भाजपा के लोग, अभी यहाँ मीडिया के भाई हैं, सब खामोश रहे। एक अति पिछड़ा समाज के, मल्लाह समाज से आने वाला व्यक्ति जो मधुबनी जिले में, उसको यहाँ सिटिंग जो मिनिस्टर है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जीवेश मिश्रा, उसको माँ बहन की गाली दी, उसको पीटा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, FIR तक नहीं लिया जा रहा था। हम जाकर के जो है FIR थाना में जाकर के दर्ज कराएं, हम लोग गए, लड़ाई लड़े। सोचिए पत्रकार भाई, आप लोगों के ऊपर हमला हो रहा है, अति पिछड़ा समाज का एक पत्रकार इस राज्य में FIR नहीं करा सकता है, ये हालत हो गई है। और जब हम लोगों ने FIR कराया तो उसी थाने में एक मंत्री जो है हम लोग पे भी मुकदमा करा दिया, 200 रुपए हम लोगों ने ठगी की। अरे हम लोग इनके गिदड़ भपकी से डरने वाले हैं? जब लालू जी नहीं डरे, इनके आका को गिरफ्तार किया आडवाणी जी को बिहार में, तो लालू जी का बेटा डरने वाला है? हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कितने भी, हम पे राहुल जी पे कितना केस मुकदमा हो रहा है, हम लोगों पे मुकदमा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, अति पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों को आवाज दिलाने की बात कर रहे हैं, उनका हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों पर मुकदमा हो रहा है। तो हम लोग चुपचाप बैठेंगे नहीं, जितना जुल्म करना है कीजिए, आपको मुबारक। आप लोग तड़ी पार लोग क्या कर सकता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता है। खाली तोड़ने की राजनीति कर सकते हो, लेकिन हम लोग जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। आप अन्याय करो, हम लोग न्याय करने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। और अब मैं निवेदन करता हूं विकासशील इंसान पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्री मुकेश सैनी जी से कि वो अपने विचार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस सभागार में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब जी, राहुल गांधी जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सुदामा जी, मनोज चंद्रवंशी जी, गुलाम जी, मंगलीलाल मंडल जी, राजेश जी,
अनीता जी और तमाम हमारे इस सभागार में अति पिछड़ा समाज के नेतागण, मीडिया के साथी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, आज मैं विशेष तौर पे राहुल गांधी जी, खड़गे जी और तेजस्वी जी को मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आज आपने 10 काम अति पिछड़ा के नाम पे आज आपने जो घोषणा किया है, निश्चित तौर पे इसमें बहुत बड़ा बदलाव होने के लिए जा रहा है। साथियों, जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में हमारे SC ST भाई के लिए आरक्षण का व्यवस्था की गई थी, जैसे हमारा अति दलित भाई को जीवन में उत्थान हुआ, उसी तरीके से आने वाला समय में अति पिछड़ा समाज का जीवन में उत्थान होगा। जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ा को आरक्षण देकर, अगर आज बिहार में खास करके गरीब अति पिछड़ा का बेटा अगर सरकारी नौकरी में टीचर में है तो ये कर्पूरी ठाकुर जी का देन है। अगर आज OBC अगर देश में अगर सर उठा के जी रहे हैं तो ये मंडल कमीशन लागू हुआ, इसके वजह से है। साथियों, उसी तरीके से आज बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है। अगर हमारी सरकार बनती है और अगर 10 काम अगर हम ईमानदारी से अगर जमीन पर अगर उतारने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पे अति पिछड़ा समाज का जीवन स्तर सही होगा। साथियों, उसके साथ साथ आप सबको पता है कि मैं स्वयं एक अति पिछड़ा का बेटा हूं और इस बार तो हमने अपने पार्टी में भी हमने घोषणा कर रखा है, हम अपनी पार्टी में भी आरक्षण देने का निर्णय लिया है कि हमारी पार्टी में हमारे पास जितने भी सीट होंगे उसमें अगर बिहार में अति पिछड़ा का 37% आबादी है तो 37% टिकट बांटने का काम भी हम करेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे गठबंधन के साथी निश्चित तौर पे सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय के साथ साथ हमारे समाज को जनप्रतिनिधि का भागीदारी भी हम लोग आने वाले समय में हमारे गठबंधन के साथी सब मिलकर हम लोग देने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग इसी तरीके से हौसला बनाते रहिए और निश्चित तौर पे सरकार बनने के बाद निश्चित तौर पे आने वाले समय में काम करेंगे। और इसके लिए राहुल जी और तेजस्वी जी और खड़गे जी को विशेष धन्यवाद देता हूँ कि आप अति पिछड़ा के बेटे के लिए आप इतना ऊंचा विजन रख रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ मैं आपको। बहुत 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 धन्यवाद हमारे माननीय अध्यक्ष मुकेश सैनी साहब। और अब मैं निवेदन करता हूं CPI ML के हमारे सांसद आरा से श्री सुदामा प्रसाद जी, वो आए और अपने विचारों को व्यक्त करें। अति पिछड़ा न्याय संकल्प कार्यक्रम में शामिल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी, बिहार विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष और इंडिया गठबंधन के बिहार के कोऑर्डिनेटर श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मंच पर मौजूद VIP के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश साहनी जी, CPM के नेता मनोज चंद्रवंशी जी, CPI के नेता गुलाम सरवर साहब, राजद के प्रांतीय अध्यक्ष श्री मंगनीलाल मंडल जी, कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राजेश राम जी और मंच पर उपस्थित तमाम नेतागण और इस कार्यक्रम में शामिल अति पिछड़ा समाज से आए हुए साथियों, मीडिया के बंधुओं। मेरी एक दुकान है मिठाई की, गांव हुआ मेरा पौना। मैं कानू हलवाई समाज से आता हूं और मैं पढ़ लिख करके इंजीनियर बनना चाहता था। दुकान पर सुबह 1980 में एक दरोगा साहब आए, वहाँ उनसे हमने चाय का पैसा मांग दिया, मिठाई का पैसा मांग दिया और कहा कि तुमको बताएंगे, और झूठे केस में 302 के केस में फंसा करके जेल भिजवा दिया। मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। तो उस काल में जो दलित अति पिछड़ों की स्थिति थी समाज में, दादा बाबू लोगों के सामने खाट पर बैठने का अधिकार नहीं था, चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं था, दिन भर खटने के बाद मजदूरी मांगने का अधिकार नहीं था। उन चीज़ों को हमने झेला है। इसलिए मैं बहुत जान करके खुश हुआ कि चलिए भाई, अति पिछड़ा समाज जो 36% से ज़्यादा है, ये कहा जाए कि बिहार की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर OBC को मिला दिया जाए तो 63%, लेकिन भूमिहीनता के मामले में, आवासहीनता के मामले में, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में, मैंने कहा जाए कि
हिस्सेदारी के मामले में हम लोग जीरो हैं। जो हालत समाज में अभी दलितों की है, हम समझते हैं कि कमोबेशी स्थिति हमारी है, यही स्थिति है। एक फर्क तो जरूर देखते हैं कि जो दलित समाज है वो कमोबेश संगठित हो रहे हैं और हो करके अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये अति पिछड़ा समाज कई भागों में बटा हुआ है, उसे हकीकत से वाकिफ कराना होगा जो इस संकल्प में दिया गया है कि 20 वर्षों में माननीय नीतीश कुमार की सरकार ने उन्हें क्या दिया। हम इसकी शुरुआत किए थे, लेकिन 17 महीने में ही हमारी सरकार गिरा दी गई। एक अस्थाई सरकार बनाए, महागठबंधन की सरकार, और इस बात की गारंटी करे कि हमें भी, हम जो भूमिहीन गरीब किसान हैं, जो बटाईदार किसान हैं, छोटे मझोले व्यवसायी फुटपाथी दुकानदार हैं, रिक्शा टमटम टेम्पू चलाने वाले लोग हैं, सब इसी समाज से आते हैं, इसी समाज से, और ये बड़ा हिस्सा है। अगर ये जाग जाए तो मैं समझता हूँ संगठित कर ले हम लोग, तो बिहार में फिर कहा जाए कि भूमिहीन गरीब किसानों का, छात्र युवाओं का राज बनने से कहीं नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। और इस बात लोग जाग रहे हैं और इसका नज़ारा शाहाबाद ने देखा। शाहाबाद की चारों सीटों पर इंडिया गठबंधन ने परचम लहराया, अपनी जीत दर्ज कराई। और इस बार इस मंच से मैं ये कहना चाहता हूं कि न सिर्फ शाहाबाद बल्कि मध्य बिहार की जो 8 जिले हैं, उन तमाम जिलों में हम लोग घूम घूम कर अति पिछड़ा समाज को दलितों के साथ एकजुट करेंगे, भूमिहीन गरीब किसानों के साथ एकजुट करेंगे और भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे। मैंने भाकपा माले की ओर से कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं इस संकल्प अति पिछड़ा न्याय संकल्प का समर्थन करता हूँ और इसका गांव-गांव में प्रचार करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड सुदामा जी। और अब मैं अनुरोध करता हूं राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रदेश के अध्यक्ष और लंबे समय से सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने वाले श्री मंगनीलाल मंडल जी। आदरणीय खड़गे साहब, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और बिहार के भावी मुख्यमंत्री माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी, सभी पार्टियों के माननीय नेतागण, उपस्थित विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण और अति पिछड़ा समुदाय से आए हुए सभी भाइयों और बहनों, अति पिछड़ा के लिए जो कार्यक्रम आया है, जो यहाँ सुनाया गया है पढ़ के और भाषणों में कहा है, ये 20 वर्षों में इस पर ध्यान नहीं दिया गया। हालात क्या है, जब प्रधानमंत्री पटना या बिहार की धरती पर कहीं उतरते हैं तो पहले से उनका भाषण क्या होगा, ये भूमिका बनाई जाती है। सबसे पहला शब्द कहेगा जंगल राज। जंगल राज का क्या मतलब है? अभी पिछले 20 वर्षों में और हाल के 1 वर्ष में अति पिछड़ा वर्ग की 4-5 लड़कियों का बलात्कार हुआ, हत्या हुई। पूर्णिया से लेकर के राजभवन तक लोगों ने मार्च निकाला, अति पिछड़ा के लोगों ने। कल उस लड़की का माँ बाप राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में हमसे भी मिले थे आकर के। न्याय नहीं मिला है। पुलिस ने ऐसी व्यवस्था कर दी को जमानत मिल गई। वकील को हमने बुलाया, कहा कि मुकदमा खत्म हो जाएगा अगर प्रोटेस्ट नहीं होगा। 53 बरस की अति पिछड़ा की महिला की नौगछिया में आम बिछने गई थी बगीचा में, सामंत की बगीचा।
उसको रोक लिया गया, बलात्कार किया गया, उसा ऊपर से तेजाब डाल दिया गया। अब पुलिस ने किसी दूसरे से उसके बाप से दस्तखत करवा लिया कि मेरी पत्नी दिमाग से खराब थी, कहीं चली जाती थी। 4 बार निर्वाचित वो पंच थी। सब लोग जानते हैं कि संविधान में व्यवस्था है, पागल दिवालिया ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से मना है, लेकिन पुलिस ने यह काम करवाया। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, मुकदमा खत्म हो रहा है। ऐसे और लड़कियों के बारे में उन्हें 2018 में आकर के मैं तेजस्वी जी को बताया था कि अति पिछड़ा वर्ग की लड़की थी लखीसराय में, वो भी माइनर थी, बलात्कार किया, हत्या कर दी गई, उसकी हत्या नहीं, बाद में मर गई। तो 20 वर्षों में कहा जब किसी लड़की का, दलित की बेटी हो, आदिवासी की बेटी हो, और खास करके अति पिछड़ा की बेटी हो जिसका वोट पाता रहा है नीतीश कुमार ठग करके, उनको बेटियों के साथ जब बलात्कार होता, हत्या होती है, न्याय नहीं मिलता है, 20 वर्षों में यह सब हुआ है, तो तब क्या था? कहता है सुशासन है। लालू जी का राज जब आया था, जिसके बारे में जुमला कहता आकर के यहां एनडीए के नेता प्रधानमंत्री से जंगल राज, कि गरीब का बेटा हो, अति पिछड़ा का बेटा हो, धानु का, लोहार का, बरहई का, तांत का, ततमा का, किसी का बेटा बिंद का, बिलदार का, मलाह का, थाना पर चढ़ता था और दरोगा को कहता था कांड हुआ है, बलात्कार हुआ है, हत्या हुई है, दलित की बेटी के साथ, पिछड़ा के बेटी के साथ, अति पिछड़ा के बेटे के साथ, गरीब की बेटी, एफआईआर करो, नहीं तो हम चले लालू जी के पास और गिरफ्तार करो। तो जब पुलिस गिरफ्तार करती थी, कार्रवाई करती थी, तो उसको जेल भेजती थी, तो वो हो गया राज। ये दृष्टि है, ये भड़काने के लिए नहीं, ये दलित के लिए, पिछड़ा के लिए, गरीब के लिए, अति पिछड़ा, सबके लिए गालियां हैं। गरीब के बेटा गद्दी पर बैठे तो जंगल राज, और गोद में कोई पिछड़ा बैठे शासन मंत्रों का, और अति पिछड़ा की बेटी के साथ बलात्कार नहीं मिले तो है सुशासन। ये फर्क सभी समझना होगा। तो ये सुशासन हो गया, तो कुशासन है तो बदलिए। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लोग आए हुए यहां, तो इसको बदलना होगा। तो इसलिए है कि 20 वर्षों तक 20 वर्षों तक नहीं, ठीक, आप जोश में रहिए, जोश में रहिए, ठीक है। 20 वर्षों तक अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को ठगा गया है, और उसका न्याय ही नहीं हुआ, जिसके लिए 10 पॉइंट का आज कार्यक्रम लाया गया है कि हमारी सरकार बनाएंगे तो व्यवस्था करेंगे। 20 वर्षों तक ये सरकार कहां थी? एक नेतृत्व पैदा नहीं होने दिया। लालू यादव ने अपने राज में तो बिंद बिलदार के कुम्हार तक की धुन ली और नेतृत्व पैदा किया। नीतीश कुमार ने जो सामाजिक न्याय की धारा थी, जिसमें नेतृत्व पैदा होता है, ये नेतृत्व पैदा होने की धारा को समाप्त कर दिया। ये शिखंडी है, ये पाखंडी है, ये सामाजिक न्याय के बारे में झूठ बोलते हैं ये मुख्यमंत्री। इसलिए इस बार जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, संगठित हो जाइए। अरे भाई, बात तो आप 20 वर्षों में कहां थे आप? अभी 25 में चुना, 25 बात तो समझ गए तो आपका ना, आप तो जोश में रहिए। 20 वर्षों में आपका वोट लिया, सामंतों की सरकार चलाई। नीतीश कुमार को अब भी पहुंच समझिए, वो हमारा नहीं है, वो सामंतों का आदमी है, सामंतों की गोद में बैठ करके सरकार चला रहा है। हमारे साथ अन्याय होता है, जुल्म होता है, उसका निवारण नहीं होता है। इसी निवारण के लिए 10 पॉइंट प्रोग्राम बना है। आप में जोश बने रहे, बात समझ के बहना जरा बैठो। तो इस बार 2025 में इस जुल्मी सरकार को भगाना है।
महागठबंधन की सरकार तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बनानी है। ये संकल्प लेकर के आप जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंगनीलाल मंडल जी। और अब मैं अनुरोध करता हूं सीपीएम के कॉमरेड मनोज चंद्रवंशी जी से। कॉमरेड मनोज चंद्रवंशी। आदरणीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब जी और संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, बिहार के भावी मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी, भाकपा माले के सुदामा जी, सीपीआई के साथी और तमाम साथियों, आज हम लोग अति पिछड़ा संवाद संकल्प में हम लोग मंच पर हैं। और सबसे बड़ी बात है, बिहार में अति पिछड़ा जो सबसे बड़ा समुदाय है, 122 जाति है और 38 से 40% इसकी आबादी है। अति पिछड़ों का कोई सम्मान दिया है, कोई अधिकार दिया है या हक मिला है, सम्मान मिला है, वो यूपीए सरकार और महागठबंधन सरकार के द्वारा ये मिला है। एक समय ऐसा था कि अति पिछड़ा को घर से बाहर निकलने में परेशानी होती थी। खटिया कुर्सी तो छोड़ दीजिए, लोग बैठने नहीं दिया जाता था। ब्लॉक में लोग घुस नहीं पाता था। थाना में लोग एफआईआर नहीं करता था। लेकिन लालू प्रसाद जी जिस दिन आए थे सरकार में, उस समय सम्मान मिला थी पिछड़ों को। ये लोग को भूलना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक विधायक को एक विधान पार्षद बनाने से भाजपा जदयू वालों को जिस तरह अति पिछड़ा को ये 20 सालों से ठग रहे हैं, अब ये ठगाएगी नहीं। ये 20 सालों में अगर आप देखिएगा कि सबसे बड़ा महिलाओं को बलात्कार, अत्याचार, शोषण ये नीतीश भाजपा सरकार में हुई है। अगर कोई अति पिछड़ा का चेहरा और पिछड़ा का चेहरा कोई भाजपा जदयू वाला दे रहा है, लेकिन वो चेहरा अति पिछड़ा का नहीं है। वो उसके पीछे सामंती या पूंजीपतियों का हाथ है। इसलिए उसके बहकावे में नहीं आइए। अभी भी अति पिछड़ा का अधिकतर संख्या में लोग को घर नहीं है, जमीन नहीं है, मकान नहीं है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले नीतीश सरकार ने 1 रुपया प्रति वर्ष के लीज पर 1050 एकड़ जमीन अपने मित्र अडानी समुदाय को दिया है। अगर आपको इतना चिंता था तो जो जिनका घर मकान नहीं था, जो वर्षों से 3 डिसमिल जमीन शहर में और 5 डिसमिल जमीन गांव में मांग रहे हैं, आप उनको देने को तैयार नहीं है। वो अभी भी मरणासन की स्थिति में है। लोग सड़क और नहर के किनारे लोग रह रहा है। अब बिहार से पलायन कर रहा है। हम लोग की सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सबको हक मिलेगा, सबको सम्मान मिलेगा और अति पिछड़ा जो खो गया था वो पुनः जगेगा। इसी के साथ बात समाप्त करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, सीपीआई जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। और अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे बीच में सीपीआई के कॉमरेड गुलाम सरवर आजाद साहब। कॉमरेड गुलाम आजाद सरवर साहब। दोस्तों, मैं अपनी बात इस शेर से करना चाहता हूं कि एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है। एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है। शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। तो संतराश की शक्ल में इस स्टेज पर उन संतराशों को देख सकते हैं। राहुल जी की शक्ल में, खड़गे जी की शक्ल में, तेजस्वी जी की शक्ल में, मंगनीलाल मंडल जी की शक्ल में, सुदामा भाई की शक्ल में। ये सारे संतराश हैं। जो बदलने वाली है तस्वीर, उसको ये बदलेंगे। लेकिन आपका जोश देकर मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अपने जोश को आप सिर्फ यहीं तक महदूद न रखें, क्योंकि अभी जो साजिश चल रही है कि आपका विरोध वोट की शक्ल में नहीं आए, इसलिए वो चोरी कर रहे हैं। इसलिए आपको एक एक वोट पड़ना है। ये 65 लाख जो चोरी की गई है, 65 लाख नहीं है, और भी ज्यादा है। लोग जाके देख रहे हैं, मालूम हुआ कि साहब उनका वोट वहां से गायब है।
तो इसलिए आप तैयार रहिए कि आपका जोश यहीं बरकरार रहेगा और वो लेके उड़ जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये इतिहास बताता है कि हर इनकलाब, बड़ा इनकलाब इसी सरजमीन से उठी है, बिहार की सरजमीन से। उस रिवायत को आपको बरकरार रखना है। ये इशारा करने के साथ साथ मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो 10 निकाती प्रोग्राम है अति पिछड़ों के लिए, हम इसका समर्थन करते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हम इसका समर्थन करते हुए सिर्फ इशारा करना चाहेंगे खासतौर से अपने राहुल जी से। राहुल जी, मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो अरजाल कहलाता है, जो आज़ादी के बाद से धारा 341 से पूरी तरह वंचित है, वो पसमानदा अरजाल मुसलमान, पसमानदा नहीं, अरजाल मुसलमान, जो जिसको आप दलित मुसलमान कहते हैं, उनको वो रियायत नहीं दी गई है, ये कहते हुए कि दीज फैसिलिटीज शुड बी गिवन टू दोज हु प्रोफेस हिंदुइज्म। यानी क्या? अधिकार लेने के लिए हिंदू या मुसलमान होना। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आप जब आए तो वो उस पर भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि उसमें अभी जो लोग हैं वो सब अति पछड़ा में आते हैं, लेकिन वो हैं दलित। ये कहते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं कि आप अपने जोश को बरकरार रखें ताकि आपके वोट की चोरी नहीं हो सके, क्योंकि इस तैयारी में है कि जो जो उनका विरोध पक्ष के लोग हैं, अति पिछड़ा है, मुसलमान है, दलित हैं, वो सारे लोगों को वंचित कर दो ताकि इत्मीनान से चोरी करके ये कामयाब हो जाए, सत्ता पर काबिज कर लें, ये जैसा कि इन्होंने महाराष्ट्र में किया था। इसलिए आपको आंख खोल के रखना है, कान खोल के रखना है, और चोर को सिर्फ चोर नहीं, गद्दी से उतारने की पूरी कोशिश करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड गुलाम सरवर आजाद साहब। और अब मैं चाहूंगा बिहार में सामाजिक न्याय के और हमारे जुझारू अध्यक्ष श्री राजेश राम जी से कि वो संक्षिप्त में अपने विचार रखें। सबको जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपका मैं 3 मिनट समय लेना चाहूंगा। आज के सामाजिक न्याय के योद्धा सम्मानित राहुल गांधी जी, हमारे अभिभावक और देश के मार्गदर्शक हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मंचासीन बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता सम्मानित तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मंच पर विराजमान सम्मानित मुखर्जी जी, और यहाँ के संगठनकर्ता सम्मानित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे केसी वेणुगोपाल साहब, यहाँ सम्मानित उपस्थित पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सम्मानित सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह जी, हमारे विधानसभा में साथी रहे सम्मानित सांसद कॉमरेड सुदामा प्रसाद जी, मंचासीन हमारे इंडिया गठबंधन के अलायंस 6 पार्टनर, मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। और सामने उपस्थित ओबीसी और ईबीसी के यहाँ तमाम चेहरे मैं देख पा रहा हूं, और जिस तरह से आपके अंदर उत्साह आई है, मैं आपसे जरूर निवेदन करना चाहूँगा कि ये 10 पॉइंट जो भी आए हैं, इस पॉइंट के विमर्श में और ये सारे जो आपके वो ईबीसी के लोगों के अधिकारों की जो विमर्श हुई है, इसमें एक छोटा सा हिस्सेदारी मेरी भी रही है। इसमें मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये 10 पॉइंट जितना भी आपकी हकों की बात रखी गई है, वो सीधे तौर से
सामाजिक न्याय के पन्नों से आए हैं और सामाजिक न्याय के पन्ना संविधान से आते हैं और संविधान के पन्ना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब से आते हैं, जिसकी लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी ने देश में जनगणना कराने की लड़ाई लड़ी और वो जनगणना कराने का जो संकल्प लिया, आज कह सकते हैं कि आज उसकी एक झलक है, ये झांकी है। मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि हमारे नेताओं ने, हमारे सम्मानित जितने भी लोग इसमें विमर्श में थे, वो सभी चिंतित थे और बड़ी ही गंभीरता से आपके अधिकारों पर, आपकी सुरक्षा के लेकर सभी नेताओं ने इसमें चिंतित थे और उस चिंता ने ये 10 पॉइंट आपके सामने लाए और आज आपके सामने राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी के नेतृत्व में आज आपके बीच है। लेकिन इतना कह देने से और इतना आसान से यदि हम महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं तो ये कहना मात्र से नहीं होगा। यहां बैठे हर व्यक्ति जितना उत्साहित है और जितना आप अपने अधिकार को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये हॉल तक नहीं रहनी चाहिए, ये आवाज बाहर तक जानी चाहिए। और नहीं तो हमारे नेता चाहे राहुल गांधी जी हों, खड़गे साहब हों, चाहे तेजस्वी प्रसाद यादव हों, जितना भी आपका हक की लड़ाई और चिंतन मनन करेंगे, आप वोट के चोरी को नहीं रोकेंगे तो आपके सामने ये अधिकार नहीं मिलने वाला है। चूंकि आपके घर में, आपके बूथ में, आपके गांव गलियों में और पूरे राज्य में 64,000 वोट, जो 65 लाख वोट जो चुराए गए हैं, यदि वो चोरी आप नहीं रोकेंगे तो ये अधिकार आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये अवसर है कि 2025 के आम विधानसभा के चुनाव में आप जाइए और वोट चोर को पकड़िए और वोट में इसको तब्दील करिए और महागठबंधन की सरकार बनाइए, तब ये आपको अधिकार मिलने वाला है। मैं आपसे, हमारे नेता को अभी जाना है, मैं आपसे संवाद करूंगा, संयुक्त रूप से भी गठबंधन का संवाद करूंगा और पूरे बिहार में घूम करके इस लड़ाई को लड़ूंगा। लेकिन यदि इस लड़ाई को आप ताकत नहीं देंगे, आप मजबूती नहीं देंगे और आप संकल्पित नहीं होंगे तो ये भूल जाइए कि आने वाला समय में बीजेपी के चुनौतियों को आप पार कर पाएंगे। चुनौती यहां से शुरू होगी, लड़ाई हमारी यहां से शुरू होगी। नेता ने आपको एक मार्गदर्शन दे दिया, नेता ने आपको अधिकार का लकीर खींचा, लेकिन यहां से निकलते हुए आपको बड़ी लकीर खींचनी होगी और तब आपकी अधिकार मिलेगी। न तो यहां वोट चोर बैठा हुआ है और आपका वोट चुरा लेगा और आप सपने देखते रह जाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपके प्रति, अपने नेता के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए, बिहार के बदलाव को, धरती को सलाम करते हुए संकल्प लेके बाहर निकलिए और पूरी लड़ाई लड़ के आइए। ये ईबीसी, यदि आप हिस्सेदारी के बात कर रहे हैं तो 36% और 34% हिस्सेदारी आपको बूथ पर भी देखनी चाहिए, वोट में भी दिखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। और अब मैं अनुरोध करता हूं कि धन्यवाद के 2 शब्द हमारे कांग्रेस पार्टी के विधानसभा में नेता भाई शकील अहमद खान साहब, और इसके बाद सभा की समाप्ति। जुल्म, नाबराबरी और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ और मुल्क में फैले और फैलाए गए तशद्दुद के ख़िलाफ़ यह मंच आपके सामने है। मंच पे बैठे तमाम वो नेता जो आपके हक़ और हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये जो 10 पॉइंट एजेंडा अति पिछड़ा समाज के ख़िलाफ़ जो काम होता रहा बिहार में और पूरे देश में, उसको लेके आए हैं सब लोग। इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से, तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं आपके माध्यम से, हम इस पूरे मंच का
बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो चुनौतियां हमारे सामने हैं उन चुनौतियों का सामना हम इकट्ठे होकर के बराबरी के तस्वुर के साथ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद। आप सभी साथियों के लिए चाय की व्यवस्था है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, तो चाय और जलपान आप सभी लेकर के जाएं प्रथम तल पे।